एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीखा, वेलकम बैक टू सीखा's मेकओवर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल स्टेप्स विल बी शेयर्ड। हर एक स्टेप को मैं शेयर करूँगी आपके साथ, कब सीरम लगाना है, कब फाउंडेशन लगाना है, कब प्राइमर लगाना है, शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बिगिनर्स हैं, जिन्हें अभी भी प्रॉब्लम होती है कंसीलर कब लगाएं, हाईलाइटिंग कंसीलर, एवरीथिंग मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। तो जानते हो कि बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है, अगर आप वीडियो को स्किप कर जाते हो तो आप उसे मिस कर देते हो। तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना वीडियो को। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स बिगिन द मेकअप विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जो आती है वो है फेस क्लीनिंग को। तो आपको जब भी स्टार्ट करना है मेकअप, हमेशा फेस को क्लीन कर लेना है। क्लाइंट पे कर रहे हो तो हमेशा ही फेस वॉश कर लेना है, बहुत अच्छे से फेस वॉश करवा देना है। और क्लिनजिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। मैंने पहले ही फेस वॉश कर रखा है और अब मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू, जिसकी मदद से मैं एक्सेस ऑयल वगैरह जो भी है, क्योंकि समर है तो सब कुछ मैं पहले रिमूव कर दूंगी। उस स्टेप जो आती है वो होगी टोनर की। और टोनर के लिए मैं यूज़ करूँगी वाइब्स की रोज़ टोनर। जो होता है, टोनर को आपको यहाँ से स्प्रे करना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से पकड़ना है टोनर को और पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर देना, कुछ इस तरह से। टोनर अप्लाई करने के बाद अच्छे से ड्राई होने देंगे पूरे फेस पे। टोनर करने के बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइज़र, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। ये है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र जिसमें यूज़ करूँगी। आप अगर सर्दियों में मेकअप कर रहे हो तो आप हमेशा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, और अगर आप गर्मी में मेकअप कर रहे हो तो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जो कि ये है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। जैसे कि मैं इसकी कंसिस्टेंसी बताऊँ आपको तो कुछ इस तरह की है कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो। वाटर बेस्ड कंसिस्टेंसी है इसकी, जो स्किन पे जाते ही स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए इसे हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र बोलते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं गर्मियों में। मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा इस तरह से हमें अप्लाई करना है ऑल ओवर द फेस। चाहे स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, मॉइस्चराइज़र कभी स्किप नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग से ही आपके स्किन जो है वो प्रिपरेशन होती है। स्किन प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको हमेशा अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज़ करना है। फिर की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से हम मॉइस्चराइज़र करते हैं, कौन से मॉइस्चराइज़र कब हमें यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस मेरी है कंसीलर की, मॉइस्चराइज़र की, आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से अच्छे से सारी देख सकते हो वीडियोस वगैरह। कंसीलर की, मॉइस्चराइज़र की हर एक वीडियो मेरी बनी हुई है। प्राइमर की भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे करने के बाद आती है स्टेप प्राइमर की। 3 स्टेप हो गई है CTM। अब जो हम करेंगे वो होगा प्राइमर। तो प्राइमर के लिए आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो, सिलिकॉन बेस्ड, जेल बेस्ड प्राइमर। प्राइमर की डिफरेंट वीडियो मैंने बनाई हुई है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। मैं अभी भी बता रही हूँ आपको कि आप सिलिकॉन बेस्ड कोई भी प्राइमर ले सकते हो, जो कि आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है। यानी कि आप अगर ओपन पोर्स है स्किन में, दाने दाने हैं, पोर्स ओपन हैं, तो वो उसे पोर्स को क्लोज कर देगा और मेकअप को जो है लास्टिंग अच्छी होगी। और जो दरदरा सा लगता है देखने में फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी की प्राइमर लेनी है सस्ती में। अगर बजट फ्रेंडली लेना चाहते हो तो आप इनसाइड की ये वाली प्राइमर रख सकते हो, कलर बार की प्राइमर रख सकते हो। बहुत सारी प्राइमर है अभी मार्केट में, सस्ती में भी मिल रही है। मैवलिन की भी प्राइमर बहुत अच्छी है, तो आप वो सब भी ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी प्राइमर्स अवेलेबल है और अफोर्डेबल में भी बहुत अच्छी अच्छी प्राइमर्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो बजट वाइज अच्छी प्राइमर लेना, तो आप कलर बार या फिर आप इनसाइड की इस तरह की प्राइमर ले सकते हो। तो प्राइमर को हमें लगाना है अपने T जोन पे, जहाँ पे हमें पसीना आता है। यानी कि ये एरिया ये यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जहाँ पे हमें ऑयल सिक्रेट होती है, सिक्रेशन ज़्यादा होती है, उस एरिया पे हमें प्राइमर को अप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्राइमर और अप्लाई कर दूँगी अपने इस T जोन पे इस तरह से। T जोन पे इस तरह से अप्लाई करना है प्राइमर को। अब प्राइमर हो गया फ्रेंड्स। अब जो है ये प्राइमर को हमें कुछ सेकेंड्स तक छोड़ देना है। ये वीडियो देख के आप बहुत अच्छे से सीख सकोगे कैसे करना है, हर एक स्टेप को सीख सकते हो आप। ये हमारा प्राइमर, और प्राइमर को कुछ सेकंड्स देने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये वाली कंसीलर। बहुत अच्छी कंसीलर है, कवरेज भी बहुत अच्छी देती है, प्लस इसमें आपको अच्छे से शेड्स भी मिल जाते हैं जो आपको नीड होता है। तो मैं अप्लाई करूँगी ये शेड और ये शेड। आप देख सकते हो मेरी पूरी खाली हो गई है। ये दोनों शेड को मिक्स एंड मैच करके इस तरह से अप्लाई करूँगी अपने अंडर आइज़ में।
अंडर आइज में अप्लाई करना है, इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। बाकी जहाँ जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन वगैरह है हर जगह पे आपको अप्लाई कर देना है। तो मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा हमारे स्किन टोन से डार्कर टोन की होती है। तो यहाँ पे मैं ये दोनों शेड को मिक्स एंड मैच करके अपने स्किन टोन से डार्कर टोन क्रिएट करूँगी और फिर उसे हर जगह जहाँ पे भी एक्ने वगैरह पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, हर जगह को कवर कर लूँगी। इस तरह से कवर कर लेना है आपको भी। और याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपके स्किन में इस तरह से बम्प्स है ना तो वो कवर नहीं होंगे। कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम उसे ब्लेंड कर देंगे डैबिंग मोशन में और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हैंड से। आप देख सकते हो किस तरह से ब्लेंडिंग हो रही है। प्रोडक्ट को खींचना नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैवलिन की फिट मी फाउंडेशन, जो बहुत ही अफोर्डेबल है और सभी की वैनिटी में आसानी से मिल जाती है। ये फाउंडेशन बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आप अगर सेल्फ मेकअप के लिए इसे डेफिनेटली अपने वैनिटी में तो रखना ही रखना। अपने शेड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो अप्लाई किया है वो शेड मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच है। और फिर ये अगर मैं ब्लेंड करती हूँ तो बहुत अच्छे से मेरे स्किन में सॉफ्ट लुक देता है। तो इसी तरह से आपको फाउंडेशन लेना है। बहुत लाइटर टोन नहीं लेना है और बहुत डार्कर टोन भी नहीं जाना है। आपको फाउंडेशन जब भी आप अपने स्किन टोन के अनुसार लगाओगे तो आपको जो है बहुत सॉफ्ट एंड सिंपल लुक देगा। जैसे कि आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट एंड सिंपल लुक सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। किस तरह से सेल्फ मेकअप कर सकते हैं बिगिनर्स के लिए। मैं आज मेन मेरा है कि मैं बिगिनर्स को बताऊँ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप मेकअप कर सकते हो। मेकअप के सारे स्टेप्स मैं शेयर कर रही हूँ वन बाय वन। तो मेरा यहाँ पे जो मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ बहुत सॉफ्ट फाउंडेशन ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज भी नहीं है जो आपको बहुत हैवी लुक देगा, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट मैंने आज मैवलिन फिट मी से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है सेल्फ मेकअप के लिए। आप सेल्फ मेकअप के लिए इसे अपने वैनिटी में रख सकते हो। अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसकी लेयरिंग कर सकते हो। यानी कि एक बार लगाने के बाद दोबारा फिर से आप जहाँ पे भी आपको कवरेज नहीं मिल रही है वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छी सी लेयरिंग कर रही हूँ ताकि मेरी फाउंडेशन की कवरेज जो है थोड़ी सी मीडियम हो जाए। मैं आइज़ के ऊपर भी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हैवी आई लुक नहीं करूँगी, बहुत सॉफ्ट लुक दिखा रही हूँ सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल के लिए। तो इसलिए मैं फाउंडेशन आइज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं करूँगी हाइलाइटिंग। और हाइलाइटिंग के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर कंसीलर, जो कि हम हाइलाइटिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। हाइलाइटिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाइलाइटिंग कंसीलर होता है अगर आप अपने स्किन टोन से लाइटर टोन को अप्लाई करते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर मेकअप में करो ही। अगर सेल्फ मेकअप कर रहे हो, आपको टी जोन पे ज़्यादा पॉप चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छे फीचर्स चाहिए, इन्हांस चाहिए, तो आप कर सकते हो। नहीं तो आपको कोई नीड नहीं है इसको करने की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीचर्स जो है इन्हांस चाहिए, इस वजह से मैं इस तरह से हाइलाइटिंग कर लूँगी। हर मेकअप में आपको हाइलाइटर यूज़ करने का, हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर फाउंडेशन ही अच्छे से लगा लेते हो, कवरेज अच्छी वाली फाउंडेशन है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करने का। लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीचर्स जो है इन्हांस चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो हाइलाइटिंग कंसीलर को यूज़। और इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं उसे कर दूंगी ब्लेंड कर देना है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हैंड से। आप देख सकते हो किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। इस कंसीलर की भी कवरेज जो है वो भी बहुत अच्छी है। आप चाहो तो इसको सेल्फ मेकअप में ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे सेटिंग, और उसके लिए मैंने लिया है फॉरएवर 52 की कॉम्पैक्ट, जिससे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही इस तरह से अपने फेस पे डैब डैब मोशन में करके पूरे फेस को सेट कर रही हूँ, लॉक कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी लॉक करना है। जब भी आप हाइलाइटिंग कर लेते हो, फाउंडेशन वगैरह लगा लेते हो, तो आपको इस तरह से फेस को लॉक कर देना है, यानी कि मेकअप लॉक करना है पाउडर की मदद से। और कंटूर के लिए हम यूज़ करेंगे सुगर की कंटूर पैलेट और फिर उसके साथ इस तरह का एंगल ब्रश। और कंटूर
करने में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है। तो आज मैं बता रही हूँ किस तरह से कंट्रोल करना है। ये जो आपको कान का ये दिख रहा है ऊपर वाला भाग, उससे लेके हमको यहाँ तक, ये आइज़ के नीचे वाले भाग तक, यहाँ तक हम कंट्रोल करेंगे। यानी कि आपका लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से जाएगा। और फिर कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट लेना है और यहाँ से बस आपको यहाँ से इस तरह से करना है। बस ऐसे आपको करना है, एक लाइन बना देना है इस तरह से, और उस लाइन को आपको ब्लेंड कर देना है कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी हो। बहुत ज़्यादा कंट्रोल हम नहीं करेंगे, बस फेस को थोड़ा सा साफ बना रहे हैं। और इसके लिए मैंने आपने देखा कि किस तरह से मैंने किया। बस आपको इसी तरह से कंट्रोल करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हुए इस तरह से आपको कंट्रोल करनी है। अगर चबी चीक्स हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ से आपको जॉ लाइन को कंट्रोल करना है कुछ इस तरह से, ये पोर्शन को, और फिर यहाँ पे भी आपको कंट्रोल करना है। अगर आप फॉरहेड बड़ी हो तो आप यहाँ कर सकते हो इस तरह से चौड़ी फॉरहेड पे। और सेम ब्रश से हम नोज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। प्रोडक्ट लेना है और ऐसे आपको कंट्रोल करना है। ब्लश यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये पैलेट, जिससे मैं लूँगी ये वाली पिंक शेड। और बस एक्स्ट्रा डस्टअप करने के बाद इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। बस आपको डैब डैब करके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को अपने हाथों पे हटा देना है। और फिर जो एक्स्ट्रा लगेगा उसे हम फिर से डैब डैब करके एक्स्ट्रा को रिमूव कर देंगे। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर, जिसका सिल्वर टोन का है। ये मैं यहाँ सिल्वर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट करूँगी। तो इस तरह से आपको हाइलाइटिंग करना है अपने टी जोन पे, जो भी हमारी हाईएस्ट पॉइंट होती है वहाँ पे। और अगर ज़्यादा लग जाए, अगर आपको लगे कि आपके लिए ज़्यादा है, तो आप डैब डैब करके रिमूव कर सकते हो। और अब मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप, जिसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का छोटा सा अल्टीमेट पैलेट, जिससे मैं इस तरह का ऑरेंज शेड उठाऊंगी और अपने क्रीज लाइन पे इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। बहुत सिंपल लुक कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल आई शैडो है जो कोई भी कर सकता है, बिगिनर्स इतना तो कोई भी कर सकता है। बस आपको करना है क्या, एक क्रीज लाइन बना लेनी है और क्रीज लाइन को इस तरह से ब्लेंड कर देना है ऊपर तक। और उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी लाइटर टोन, यानी कि मैं यहाँ पे क्रीम कलर ले रही हूँ, आप सिमर शेड भी यहाँ पे ले सकते हो। मैं कोई ग्लिटर वाली सिमर शेड आज कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, मैं बहुत सॉफ्ट लुक कर रही हूँ, इस वजह से मैंने क्रीम कलर का शेड उठाया और इस तरह से अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर दिया। और अब मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन की ब्लू कलर की काजल, जिससे मैं इस तरह से लाइनर ड्रॉ करूँगी और फिर उसे दूँगी स्मज लुक। यहाँ पे अगर मैं सिंपल काजल भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन क्योंकि मैंने आई शैडो बहुत ही नॉर्मल रखा है, तो इस वजह से मैंने कलर पेंसिल यूज़ किया, जिससे मेरी आई मेकअप जो है वो थोड़ी सी पॉप हो जाएगी। तो अगर आप आई शैडो नॉर्मल कर रहे हो तो काजल जो है आप कलरफुल ट्राई कर सकते हो। और काजल को इस तरह से मैं सेम कलर से ब्लेंड कर दूंगी ताकि वो एक स्मज लुक आ जाए। और फिर मैं ड्रॉ कर रही हूँ आईब्रो एंगल ब्रश की मदद से। बस आपको एक ब्राउन कलर का आई शैडो ले लेना है, ब्राउन ब्लैक मिक्स करके इस तरह से शेप कर देना है, अपने डिफ़ाइन करना है अपने आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ की ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हो, मेरी वीडियो बनी हुई है किस तरह से आईब्रो शेप करें। और फिर स्पूली की मदद से साड़ी को हम इस तरह से शेप कर देंगे। सेम हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की, जिससे मैं अपने इनर कॉर्नर और आईब्रो बोन्स को इस तरह से ड्रॉ कर लूँ, हाईलाइट कर दूँगी। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, अगर हाईलाइट करते हो तो लुक बहुत ही इन्हेंस हो जाती है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर। आप चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ लिप लाइनर कर रही हूँ क्योंकि मैं लिपस्टिक जो है न्यूड करूँगी। और न्यूड कलर की लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया है मार्स कॉस्मेटिक की लिप पैलेट से। उसके बाद मस्कारा अप्लाई करना है ऊपर और नीचे की लैस पे। और उसके बाद लास्टली हम स्प्रे करेंगे फिक्सर को इस तरह से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक।
तो ये थी सिंपल सेल्फ मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।